हम जो पिछले 3 दिनों से यहाँ पे अलग अलग विषयों को डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं जो समझने की भी कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले सभी मंदिर न्यासों को मेरा शत शत प्रणाम और आभार कि आपने हमें एक संधि दी आपकी सेवा करने की। मैं और प्रसाद जी बात कर रहे थे कि हम कोशिश करते हैं ज़िंदगी में काशी आने की। हम कोशिश करते हैं कि हमारे पूर्वज, हमारे घर के बड़े, हम उन्हें काशी ले आएं और गंगा स्नान कराएं, उन्हें देव दर्शन कराएं और थोड़ा स्वार्थ रखें वहाँ से पुण्य पाने का। जो लोग लाखों करोड़ों मंदिर के माध्यम से लोगों को देव दर्शन करवाते हैं, उनको काशी में दर्शन करवाने का काम हमने इस कार्यक्रम के माध्यम से किया है। और हमारा स्वार्थ यही है कि आप अपने अपने मंदिर न्यासों के पास नए आइडियाज़, नए इंसाइट्स, नए ओवरव्यूज़ लेके जाएं, हमें मार्गदर्शित करें कि कौन से प्रकार से हम इसे अच्छी तरीके से चैनलाइज कर सकें। और उसी के साथ में ये भी सोचें कि हमने जो यहाँ पे नेटवर्क क्रिएट किया है, हम जो लोगों से मिले हैं, all the possible people we have interacted with, the kind of people we have interfaced with, how best can this creation of connect go to multiple places in your region, in your districts, in your natives and beyond. I have only one small story to share with you, which I think would be my closing note as a memory to share with you all and for you all to take back home. मैं आपको एक छोटी सी सत्य घटना के बारे में अब शेयर करना चाह रहा हूँ। बहुत सारे जनों का एक कहना था कि हमारे यहाँ पे पूजन विधि या जप तप तंत्र मंत्र अलग अलग पद्धति हैं, बट हम अन्य लोगों की तरह हफ्ते में 1 बार या 2 बार या कभी भी एज अ रेगुलर फीचर मंदिर नहीं जाते या ध्यान नहीं करते, या हम अपने बच्चों को वो एक पद्धति नहीं सिखाते। उसके लिए वेद पाठशाला स्थापन करनी चाहिए, उसके लिए लोगों को संस्कार वर्ग के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें करनी चाहिए। मैं क्विकली 1 मिनट में आपको एक रियल लाइफ मेरा जो एक एग्जाम्पल है वो शेयर करता हूँ। मेरी बेटी 13 साल की है। 10 साल पहले जब वो 3-3.25 साल की थी, तो हमने यहीं वाराणसी में मृत्युंजयेश्वर महादेव के मंदिर में एक पूजन आयोजित किया था, जहाँ पे अलग अलग लोगों ने जिसमें भाग लिया उसमें, तो महादेव के यहाँ पे रुद्राक्ष की माला थी, तो वो अलग अलग जनों को हमने प्रसाद के स्वरूप में दी। एक माला मेरे घर आई, तो मैं ऑलरेडी रुद्राक्ष धारण कर चुका था, तो मैंने मेरी बेटी को माला दी जो 3.5 साल की थी। मैंने उसको कहा कि अभी इस जन्मदिन से हर रोज रात को सोने के पहले आपको ये ओम नमः शिवाय का जप करके सोना है। अगले साल आपके अगले जन्मदिन पे ये 1 माला का 2 माला होगा, ऐसे अगले 11 साल आपको हर रोज रात को 11 माला करने तक आपको जप करना है और उसी के बाद सोना है। आज वो उसकी उम्र 13 साल है। रिलीजियसली डेली विदाउट फेल वो ओम नमः शिवाय का जाप करके सोती है, और भले एक टाइम पे वो दांत ब्रश करना भूल जाए, बट ये जाप करके सोना कभी चूकता नहीं है। मेरा स्वार्थ ये है कि जब मेरी बेटी 21, 22, 25 साल की जब हो जाएगी, हम लोग तो एज माता पिता पूरा जिंदगी उनके लिए सफिशिएंट नहीं है, बट 1.25 करोड़ के आसपास जब तो हो जाएगा। और जब 1.25 करोड़ तक का जब हो जाएगा, तो भगवान महादेव देखेंगे उसका संरक्षण कैसा करना है, उसका मार्गदर्शन कैसे करना है। इसके पीछे कहने के पीछे कहानी यह है कि ये अगर मेरे जैसा सामान्य व्यक्ति जो सर्वसाधारण रीत्या अपने बच्चों को दे सकता है, तो आप लोग आपके माध्यम से आपके मंदिर में आने वाले लोगों को ये क्यों नहीं दे सकते। तो मुझे आपसे आग्रह करना है कि आज जब आप अपने मंदिर स्थान जाएं, आप आपके मंदिर में लोगों को प्रवृत्त करें कि जो भी नाम जप है या जो भी एक साधना है जो उन्हें करनी चाहिए, वो अपने घर से शुरू की जाए और घर से फिर लोगों तक वो पहुंचे। ये कार्यक्रम
सबसे मुख्य रीत्या एक जो विचार है वो विचार को एक्शन में लाने का है। भगवान गौतम बुद्ध ने कहा है कि एन आइडिया इन एक्शन इज ऑलवेज बेटर देन एन आइडिया जस्ट एज एन आइडिया। मैं इस माध्यम से, इस प्लेटफॉर्म से उन लोगों का शुक्रिया अदा करना चाह रहा हूं जिनके बिना ये कार्यक्रम होना, सोचना और इस समय में यहाँ खड़ा रहना पॉसिबल नहीं था। बहुत सारे नाम हैं, बट हर एक जन जिस किसी ने इसमें भाग लिया है उसका नाम बिना ले मैं ये कार्यक्रम समाप्त नहीं कर सकता। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ सबसे पहले श्रीमती नीता प्रसाद लाड जी का और अंत्योदय प्रतिष्ठान का, जिन्होंने एक ऑक्सीजन की तरह, एक शक्ति की तरह हमारे पीछे इस माध्यम से ये पूरा कार्यक्रम आयोजित करने के लिए, आर्थिक रीत्या मार्गदर्शित करने के लिए और उसी के साथ से एक बड़े होने के नाते हमें संभाल के इस माध्यम तक ले आने का एक काम किया है। उसी के साथ में नीता जी का नाम के अलावा प्रसाद लाड जी के पूरे सिंगल हैंडेड मैनेजमेंट, आज यहाँ पे अगर ये कार्यक्रम खड़ा है तो मैं कंप्लीटली बोल सकता हूँ कि सारे जितने ब्रांड्स और सारे जितने फिनेंशियल सपोर्ट सिस्टम खड़ा हुआ है तो एक आदमी के विल पावर के ऊपर ये खड़ा हुआ है। अगर आदमी ठान ले और अगर आदमी में वो मनसा है और एक इंटेंट है कि नहीं बॉस कुछ भी हो जाए मैं कम नहीं पड़ूंगा, तो मैं बोलता हूं जोरदार तालियां इस आदमी के लिए होनी चाहिए, जिसके बिना ये कार्यक्रम नहीं होता, ना आप यहां तक पहुंच पाते, ना धर्म का इस तरीके से विस्तार होने में कार्य होता। उसी के साथ में हमारे परम पूज्य सुनील देशपांडे जी, जो एक ओमनी प्रेजेंट व्यक्तिमत्व हैं, वो सब जगह हैं, दिखते नहीं, होते नहीं, बट सब कुछ है। हमारे लिए एक बहुत बड़ा एक सपोर्ट सिस्टम है, उनके लिए एक जोरदार तालियां होने चाहिए। श्री अलगप्पन जी, उनके साथ में मुत्तु कुमार जी, मनीष मिश्रा जी, धीरज शर्मा और उनका परिवार, महादेव हैंडलूम का, लोकल प्रशासन से कौशल राज शर्मा जी जो डिविजनल कमिश्नर काशी हैं, श्री एस राजलिंगम जी जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हैं, श्री प्रबल प्रताप सिंह जी जो यहाँ पे ट्रैफिक डीसीपी हैं और जिन्होंने आउट ऑफ द वे जाके हमें कल दर्शन के लिए भी व्हीकल मूवमेंट्स के लिए और पासेस हमको मुहैया किए हैं, बिकॉज यहाँ पे काशी श्रावण में बहुत ही ट्रैफिक सेंट्रिक स्पेसिफिक जगह है। इस शहर के कमिश्नर ऑफ पुलिस श्री अशोक मुथा जैन जी, जिन्होंने कहा आप कृपा करके फोकस रखिए कार्यक्रम पे, प्रशासन हम देख लेंगे। अंकित खत्री जी, श्री गणेश जी ऑफ अंत्योदय प्रतिष्ठान, श्री वीरल जी, अली जी ऑफ क्रिस्टल, हमारे शो क्रिएटर हैं। ये जो सारा दिख रहा है सेटअप, लुक, फील, प्रेजेंटेशन, सिंगल हैंडेडली कोऑपरेट करना, कोऑर्डिनेट करना, मिस मेघा घोष जी, उनके लिए जोरदार तालियां। प्रज्ञा जैन जी, अनिल इतकर जी, टेम्पल कनेक्ट जो हमारी टीम है, ये यहाँ पे सब लोगों को लेके आना, आपको पता है आपसे अलग अलग टीम्स इंटरफेस कर रही हैं, आसान नहीं है। मेरे को फाउंडर श्रीनिवास कार्तिक, सचिन कारंजे, वैशाली शाह, दीपक जोशी जी, प्रणीता जी, निकिता, धनवंतरी, श्रुति, नीरज, आयुष और नावेद भाई। साथ ही साथ स्पेशल जो मेंशंस हैं, ये अलग अलग एजेंसीज जो अनिल चावला जी हैं और उनकी टीम टीबीआई से, उषा पई जी, रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर जिन्होंने हमें आउट ऑफ द वे जाके इसको हेल्प किया, स्पेसिफिकली चक्षु जी जो इनके सीईओ हैं, अमित श्रीवास्तव जी, यहाँ पे डीवीएक्स नाम की जो एजेंसी है, रोहन जी और उनकी टीम, शिवम जी उनकी टीम एडस्ट्रो से, आकांक्षा जी और आउट द अदर सर्कल जिन्होंने पूरा पीआर संभाला, राहुल जी और टीम बो एंड मिची जिसने सोशल मीडिया संभाला, अनिल इतकर जी का मैं नाम ले चुका हूं जो इवेंट निंजा से हैं, अंकुश अग्रवाल जी जो फाइंडिंग टेम्पल्स हैं, जो सारे इन्फ्लुएंसर्स को यहाँ ले आए, अतुल श्रीवास्तव जी, आलोक जलान जी लक्ष्य मीडिया से जिन्होंने आउटडोर में और एयरपोर्ट से लेके यहाँ तक हमें प्रेजेंट किया, रेडियो सिटी और उसके सीईओ, ड्रीम कास्ट जिन्होंने ये पूरा रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया संभाली, सारे स्पॉन्सर्स, स्टॉल ओनर्स जिन्होंने हमको
सराहा है, मदद की है। उनके मदद के बिना हम लोग यहाँ नहीं आते, आप यहाँ नहीं आते, हम यहाँ नहीं आते। डिलीस डायस जी, गोपाल शर्मा जी, और उसी के साथ में अमित अंबेडकर जी, शांताराम अवरसे जी, सारे मंदिर, उसके एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट, ऑल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, इवेंट फेयरी, और उसी के साथ एक लास्ट स्टेटमेंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो हम्पी के पीठाधीश ने हमारे लिए भेजा है। उन्होंने कहा है कि ये स्टेटमेंट करके मैं मेरे 4 शब्द खत्म करूंगा। नाम राम का, काम राम का, ध्यान राम का करिए, बजरंग जी की शक्ति लेकर आगे बढ़ते रहिए। आज नाम भारत का, काम भारत का कीजिए, मंदिरों की शक्ति लेकर आगे बढ़ते रहिए।